खुदा के लिए इस फोन की घंटी को बंद कर दे। सर में दर्द हो गया है मेरे। ये रिश्ते वालों ने तो मेरी जान निकाल के रख दी है। आंटी आप स्ट्रेस ना लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे परेशान ना हो? अलीजे जो है इस रिश्ते पर राजी नहीं हो रही है, वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, और तुम कह रही हो कि परेशान ना हूं मैं। हाँ तो आपने ही सर चढ़ाया उसे। उसकी हर मनमानी जब आप पूरी करेंगी तो फिर यही होगा। जब मर जाऊंगी ना मैं, तब तुम सब अपनी मनमानियां कर लेना मेरे मरने के बाद। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। आप मुझ पर छोड़ दें, मैं करती हूँ अलीजे से बात। तुम करोगी बात अलीजे से? हाँ तो ठीक है, तुम समझाओ उसे। फरहीन के साथ तो उसकी बनती नहीं है ना, हो सकता है वो तुम्हारे समझाने से समझ जाए। असल में मैं उसकी तरह बेवकूफी वाली बातें नहीं करती ना, इसलिए नहीं बनती मुझसे। मैं तो यहाँ सच बोलती हूँ और सबको आग लग जाती है बस। सजल बताओ, तुम मना लोगी ना उसे, समझाओगी ना? जी जी आंटी आप बेफिक्र हैं, आपकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। मैं पूरी कोशिश करूंगी अलीजे को इस रिश्ते के लिए राजी करने की। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, बस अलीजे की भी शादी हो जाए तो मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कैफियत, बहुत मुश्किल दौर है ना ये, लेकिन तुम एक ऐसे लड़के की खातिर अपनी माँ का दिल दिखाओगी जिससे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, अम्मी को तो मैं कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। तुम तो जानती हो उनका बीपी कितना हाई रहता है, और ऊपर से वो लड़के वाले बार बार आने की जिद कर रहे हैं। देखो अलीजे, अगर आंटी ने तुम्हारा मान रखकर तुम्हारी बात मानी थी तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि उनकी खुशी के लिए उनका मान रख लो, मान जाओ। और तुम यकीन रखो, तुमने हमेशा दूसरों के लिए भलाई किया, तो ये कुदरत तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देगी। जो होगा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आप हमेशा मेरा हौसला कितना बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तुम क्यों मुझे मुसलसल फोन कर रहे हो? सचल एक बार मेरी बात सुन लो, फिर मैं तुम्हें कभी अपनी आवाज भी नहीं सुनाऊंगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। क्या चाहते हो तुम? अपनी इन हरकतों की वजह से तुम मेरी हंसती बसती दुनिया पर बात करना चाहते हो? ऐसा नहीं है, मैं यही गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। सजल मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। तुम अपनी इस खुदगर्जी की जंग में मुझे बर्बाद करना चाहते हो। बल्कि हम दोनों बर्बाद होंगे, मैं और अली से। लेकिन याद रखना, अब आज तुम भी नहीं रहोगे। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना सजल, तो ऐसा ही सही, लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि मुझसे मिले बगैर ये गलत फहमी कभी दूर नहीं होगी। तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा सजल, और अगर तुम ना मिलने आई तो ये गलतफहमी मजीद बढ़ेगी, कभी नहीं सुलझेगी। सजल मेरी बात को समझो प्लीज। भाभी, क्या हुआ? सब खैरियत? हाँ सब ठीक है, तुम बताओ कोई काम था क्या? अम्मी बुला रही हैं आपको। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। आ जाइएगा। क्या कह रहे थे तुम? धमका रहे थे मुझे? इतना गिर जाओगे अब तुम? सचल तुम्हारी यही बदगुमानियां मुझे पागल कर देंगी यार। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं है उसकी सजा क्यों दे रही हो मुझे? हाड़ में जाओ तुम। आज के बाद से मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, और आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। राजी हुई है वो शादी के लिए कि नहीं हुई है? जी मैंने उससे बात की है, उसे मना लिया रिश्ते के लिए। सच? फिर तो मैं लड़के वालों को फौरन बुला लेती हूँ, इससे पहले कि अलीजे का इरादा बदल जाए। मगर आंटी आपकी तबीयत? मेरी तबीयत ठीक है। मैं समिया को कॉल करके ना अभी बताती हूँ। तुम अलीजे को फोन करो और उससे कहो दफ्तर से जल्दी आ जाए। एक तो मुझे उस लड़के का नहीं समझ में आया, ऐसे आके चला गया।
समिया से बहुत तारीफ सुनी है आप लोगों की। मेरा इकलौता बेटा है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, कमी है तो बस एक प्यारी बहू की। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुनिया की हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसे अच्छी बहू मिले। अरे बुलाओ ना लीजिए। हाँ हाँ बुलाती हूँ। देखो सज्जन से पूछो अलीज़े रेडी है तो ले आओ। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। आओ देखो तो। अरे माशाल्लाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो अलीज़े। वैसे मानना पड़ेगा, बड़ी खुशकिस्मत हो तुम। तुम्हें पता है लड़के वाले कितनी बड़ी गाड़ी में आए और लड़के की माँ इतने मोटे सोने के कंगन पहनी हुई है। पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता आप भी। अलीज़े पैसे ही सब कुछ होता है, लेकिन तुम्हें कहाँ समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारे सर पर तो इश्क का भूत जो सवार हो गया है। इसे ले आना, मम्मी वेट कर रही है। चलो। किसे कॉल कर रहे हो? सज्जल को। वो बस मुझसे एक बार बात कर ले, तसल्ली से मिल के, तहम्मुल से मेरी बात को सुन ले, तो मेरे ज़मीर को सुकून मिल जाएगा। देखो उमैर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस वक्त डिप्रेशन में, और इंसान इस हालत में सही फैसले नहीं कर पाता। देखो इस वजह से हमने कितना इंपॉर्टेंट क्लाइंट मिस कर दिया है। मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें इस वक्त सज्जल को कॉल नहीं करनी चाहिए और ना ही उससे कोई मिलने का मुतालबा करना चाहिए। वो मुझसे नफरत करने लगी है, मेरे लिए मामूली बात नहीं है ये सलमान। उमैर फिर भी वो एक शादीशुदा लड़की है यार। तो मैं उससे बात ही तो करना चाह रहा हूं, और क्या चाहता हूं मैं? बुरी तरह फंस गया हूं मैं। और बात सिर्फ सज्जल की नहीं है, बात भाभी की भी तो है, बात मेरे किरदार की भी तो है। मैं कोई गली का लुच्चा लफंगा नहीं हूं जिस पे वो इस तरह से किरदार कशी करने पे तुले हुए हैं। और जो कुछ मैंने किया ही नहीं है उसका ब्लेम मैं अपने सर पे क्यों लूं? उमैर मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूं यार। उमैर सज्जल फोन बंद मत करना, एक बार मेरी बात सुन लो। और कितना गिरोगे तुम? मुझे दूसरों के नंबर से फोन करके तंग करने की कोशिश कर रहे हो तुम। ब्लॉक कर दिया है तुमने मेरा नंबर सज्जल, इसलिए दूसरे फोन से कॉल करना पड़ रही है। देखो एक बार मुझसे मिल लो, फिर जो इल्जाम लगाने, जो कहना है कह देना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं क्यों मिलूंगी तुमसे? जो कहना है अभी कहो और बात खत्म करो। फोन पर ये बातें नहीं हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं सज्जल। आमने सामने बैठेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। चले क्यों नहीं जाते हो? मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। क्योंकि सज्जल तुम्हें भी अंदाजा होना चाहिए कि मैं किस अजियत से गुजर रहा हूं। हमाद भाई इस बात को मेरे गिरेबान तक ले आए हैं। हमाद भाई? क्या मतलब है? उन्हें ये सब कैसे पता चला? ये सब मुझे नहीं पता सज्जल, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे इस गलतफहमी को हमेशा के लिए खत्म करना है, और अब ये मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया। एक बार ये मसला खत्म हो जाए फिर मैं छोड़ दूंगा ये मुल्क, तुमसे और तुम्हारी दुनिया से कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा सज्जल। कुछ सोचती हूँ। ठीक है।